हम आपको दिखाते हैं ओवैसी की ललकार। दिल्ली में ओवैसी के बंगले पर हमला हुआ। ओवैसी कह रहे हैं कि उनके घर पर पत्थर बरसाएगा और साथ ही साथ ओवैसी ने यह भी कह दिया कि अगर हरियाणा में जुनैद और नासिर को जिंदा जलाया जा सकता है तो वो किस खेत की मूली हैं। अब प्रश्न ये है कि आखिर ओवैसी के घर पर पत्थर किसने मारे और क्यों। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यह है 34 अशोक रोड पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का सरकारी बंगला। आप देख सकते हैं यहाँ ओवैसी के घर की खिड़कियों के कांच टूटे हुए हैं। ओवैसी का कहना है कि उनके घर पर हमला हुआ है, उनके घर पर पत्थर फेंके गए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कौन वो लोग हैं जिन्होंने ओवैसी के घर पर हमला किया। जबकि ओवैसी के घर से 3 मिनट की दूरी पर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, चंद कदमों की दूरी पर चुनाव आयोग का दफ्तर है। अब ओवैसी कह रहे हैं उनके घर पर हमला करने वाले कौन हैं? ये चौथी मर्तबा मेरे घर पर हमला हुआ है और आप देख रहे हैं कि 10 कदम के फासले पर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है और ये बाजू ECI है, हाई सिक्योरिटी जोन है, इतने कैमरास हैं। मगर कल 12:30 बजे DCP साहब आए थे, हम उनको यही बोले कि आप देख लीजिए, अपने कैमरास में देख लीजिए, निकाल लीजिए उनको। ये हर बार हमसे होता है। मुझे लगता है कि हम लोग और आप न्यू इंडिया देख रहे हैं। ओवैसी का सवाल उठाना जायज है। VVIP और हाई सिक्योरिटी जोन में बने ओवैसी के घर पर पत्थरों से हमला क्यों हुआ और किसने किया होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। 16 फरवरी हरियाणा की भिवानी में राजस्थान में भरतपुर के रहने वाले जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया जाता है और तभी से ओवैसी उनके कातिलों पर बरस रहे हैं, कथित गौरक्षकों को घेर रहे हैं, हरियाणा की बीजेपी सरकार पर बरस रहे हैं। आखिर क्यों हरियाणा में बीजेपी की सरकार इन जालिमों का साथ दे रही है जो इंसानों का कत्ल कर रहे हैं? आखिर क्यों बीजेपी की हरियाणा की सरकार इन जालिमों को इजाजत देती है कि वो बंदूक लेकर फिरे, हथियार लेकर फिरे? और अगर कोई मुसलमान अपनी शादी की बारात में तलवार लेकर नाचता है तो 2 घंटे के अंदर पुलिस पहुंच जाती है और पूछती है कहां से लाया तलवार। मगर ये लोग जो हथियार और बंदूक लेकर फिरते हैं, गांव रक्षक के नाम पर गांव की हिफाजत नहीं कर रहे, बल्कि गाय के नाम पर ये इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। पिछले 5 दिन से ओवैसी जुनैद और नासिर की खौफनाक हत्या का मुद्दा उठा रहे हैं। तो क्या ओवैसी के घर पर हमला इसी का नतीजा है? देखिए, जब दिन दहाड़े जुनैद और नसीर को किडनैप करके उनको पीट कर उनको जिंदा जला दिया जा सकता है तो फिर मैं कौन सी खेत की मूली हूं? यही नहीं, ओवैसी ने पिछले दिनों भी बीजेपी को कई चुनौतियां दी हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की पॉलिटिक्स करने वालों ने एक मां और बेटी की जान ले ली। आप देश को बुलडोजर से चलाना चाहते हैं, संविधान से नहीं चलाना चाहते। आप सिर्फ तोड़ना और बर्बाद करना चाहते हैं, जोड़ना नहीं चाहते। आप बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि हम उनको मिटा देंगे, मार देंगे जो टीपू सुल्तान का नाम ले रहे हैं। मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, क्या करोगे तुम? बोलो, मारोगे मुझे? मिटा दोगे मुझे? बोलो कहां पर आऊं कर्नाटक में मारने के लिए? आ जाओ। भारत की पार्लियामेंट में अगर बीजेपी के 300 एमपीओ के सामने खड़े होकर अगर मैं कहता हूं कि भाजपा भारत के मुसलमानों पर जुल्म कर रही है तो खड़े होकर कहता हूं कि बगैर किसी से डरे। ओवैसी के 34 अशोक रोड बंगले पर रविवार को पत्थर फेंके जाते हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि उन पर चौथी बार हमला हुआ है। देखिए, यही वो जगह है जहां पर कांच टूटा है और टूटे हुए कांच पर बाकायदा क्राइम टीम पहुंची और उसके बाद से यहां से फिंगरप्रिंट और चांस प्रिंट उठाए। ये देखिए, जहां जहां पर स्टोन मिला है पुलिस ने बाकायदा उसको इनसर्कल किया है। और ये पत्थर आया कहां से? दरअसल ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये गेट ठीक तौर पर आया है पुलिस हेडक्वार्टर वाले गेट की तरफ से। यानी आप देख सकते हैं ये वो गेट है जो कि पूरा बाड़ेबंदी किया हुआ है और काफी ऊंचाई तक कोई आ जा नहीं सकता और कटीले तारों से घिरा हुआ है। बावजूद इसके कोई आता है और उसके बाद से बाकायदा न केवल पत्थर फेंकता है बल्कि शीशे भी तोड़ता है। अब सवाल ये है कि ओवैसी का दुश्मन कौन है?
हालांकि ओवैसी के घर पर मिले पत्थरों को लेकर ये भी कहा गया कि ये बंदरों का उत्पाद भी हो सकता है।